हेलो एवरीवन। क्लास 9 विषय हिंदी पाठ संख्या 12 कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। 2 पद मैंने आपको समझा दिए थे, लेकिन हम थोड़ा सा पूर्व का पढ़ के फिर आगे का प्रसंग आपको बताऊंगी। ठीक है। 2 पद में हमने अब तक क्या पढ़ा? स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से कवि को जेल जाना पड़ा, कारागार जेल जाना पड़ा। तब एक रात उसे वहाँ पर क्या कोयल की कूक सुनाई देती है जेल में। वह कोयल से कहता है कि तुम रात में क्यों गाती हो? ठीक है। फिर तुम रह रह कर गाती हो और फिर चुप हो जाती हो। तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को, हम क्रांतिकारियों के लिए किसका संदेश लाई हो? कोयल बताओ। ठीक है। फिर दूसरे पद में कवि क्या कहता है कोयल से कि कवि अपने और जेल के बंद अन्य कैदियों के संबंध में कोयल को बताता है कि हम क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हैं। ठीक है। यह स्थान तो उनका निवास है। जेल में तो वही जाता है कौन? डाकू, चोर, बदमाश। ठीक है। उनके बीच में हमें रहना पड़ रहा है। और जो अंग्रेजी शासक है वो हमें भरपेट जेल में भोजन भी नहीं खाने को देते, जिससे हमें न तो जीने देते हैं और न ही मरने देते हैं। हम तो यहाँ तड़फते ही रहते हैं। यहाँ पर अंग्रेज सरकार का हम पर रात दिन कड़ा पहरा रहता है। अंग्रेज शासन का अन्याय गहरे अंधकार के समान है। चंद्रमा भी अस्त हो गया है। ठीक है। अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। इस काली मामय वातावरण में या निराश के क्षणों में तुम क्यों जाग रही हो? इस काली माई जगी क्यों आली? कवि कोयल को कह रहा है कि हे कोयल, हम तो इस काली रात्रि के अर्थात जेल में कैद हैं, लेकिन तुम इस समय इस काली मामय वातावरण में निराशा के क्षणों में तुम क्यों जाग रही हो? ठीक है। दिन रात कड़ा पहरा है। इसका आशय है कि अन्य कैदियों के साथ हमारे ऊपर कड़ा पहरा अंग्रेजी सरकार का है। ठीक है। फिर कवि ने हिमकर निराश कर चला से क्या आशय है? कवि उस समय रात्रि का घना अंधकार फैला है। जब कवि जेल में है, रात्रि का समय है, तो उसे कवि क्या कह रहा है कि जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक कष्ट दिए जा रहे थे। उन पर हो रहे अत्याचारों को देखकर अब चंद्रमा भी निराश होकर चला गया। ठीक है। शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से क्यों की है? अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से इसलिए की है क्योंकि अंग्रेज सरकार निर्दयता से स्वतंत्रता सेनानियों का दमन कर रही थी। उनके शासन में देशभक्त भारतीयों पर घोर अन्याय व अत्याचार हो रहा था। इसलिए अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। ठीक है। इतना मैंने आपको पूर्व क्लास में समझा दिया था बेटा। अब इससे आगे है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोयल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोयल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोयल बोलो तो। हुक पड़ी, हार्ड वर्ड देखिए, हुक पड़ी दर्द के स्वर से रो पड़ी। ठीक है। मृदुल मीन्स मधुर, वैभव धन दौलत, बावली पागल, अर्धरात्रि आधी रात्रि, चीखी चिल्लाना, कोकिल कोयल। ठीक है। दावानल जंगल में अपने आप फैलने वाली आग, उसे दावानल कहते हैं। ज्वालाएं आग की लपटें, दिखी मीन्स देखना। अब देखिए कवि कोयल से क्या कह रहा है। कवि क्या कह रहा है कोयल से, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोयल बोलो तो। क्यों हूक पड़ी
वेदना बोझ वाली सी, कोयल बोलो तो क्या लूटा। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से पूछता है कि हे कोयल, इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है, रात्रि के समय सारा संसार सो रहा है, तब तुम भारी वेदना के बोझ से दर्द के स्वर में क्यों रो पड़ी हो, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोयल बोलो तो क्या लूटा। यह कवि कोयल को संबोधित करते हुए कह रहा है माखनलाल चतुर्वेदी जी कि हे कोयल, रात्रि के समय जब सब सो रहे हैं, उस शांत वातावरण में तुम इस अंधेरी रात में भारी वेदना के बोझ से दर्द के स्वर में क्यों रो रही हो। कौन कह रहा है? कवि। किससे कह रहा है? कोयल से। ठीक है, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे कंठ में वेदना के स्वर वाली ऐसी हूक क्यों निकल रही है? तुम्हारे कंठ से क्यों हूक पड़ी? वेदना के स्वर की हूक क्यों निकल पड़ी? ठीक है, कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, रात्रि के समय जब सारा संसार सो रहा है, लेकिन तुम रात्रि के समय जगी हुई हो और तुम्हारे गले से वेदना के बोझ का दर्द का स्वर क्यों निकल रहा है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल बोलो तो। कवि कोयल से कह रहा है मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल बोलो तो। कवि कोयल से कह रहा है कि तुम मधुर वैभव की रखवाली करती सी कूकी हो, तो बताओ कि असल में क्या खजाने से क्या लुट गया। मृदुल वैभव की रखवाली, कोयल तुम तो मधुर वैभव की रखवाली करती सी हो, अर्थात तुम्हारा क्या लुट गया जो तुम आधी रात को चीख रही हो। ठीक है, आधी रात को तुम चीख रही हो, क्या लुट गया तुम्हारा, क्या हुई बावली। कवि कोयल से कहता है कि आधी रात को तुम चीख रही हो, अर्धरात्रि को चीखी, क्या हुई बावली। क्या तुम बावली हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो। या कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोयल बोलो तो। या हे कोयल, तुम बताओ कि क्या तुम्हें, कवि कोयल से कह रहा है कि क्या तुमने दावानल की तेज लपटें अर्थात किसी जंगल में जलती हुई आग को देख लिया है। क्या इसी कारण से तुम चीख रही हो। हे कोयल, तुम अपने चीखने का कारण बताओ। कवि कोयल से कह रहा है कि कोयल, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोयल बोलो तो। कि तुम्हें जंगल में अपने आप फैलने वाली कोई आग दिख गई जिसके कारण तुम रात्रि के समय चीख रही हो। दोबारा देखिए कवि क्या कह रहा है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ सी, कोयल बोलो तो क्या लूटा। कवि कोयल से कह रहा है, क्या कह रहे हैं कवि कोयल से कि इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है, तो तुम भारी वेदना के बोझ से दर्द के स्वर में क्यों रो रही हो। कोयल, तुम्हारा क्या लुट गया। तुम तो बहुत ही मधुर वैभव की रखवाली सी, कोयल बोलो तो। कोयल, तुम तो मधुर वैभव की रखवाली करती सी कूकी हो, बताओ असल में तुम्हारे खजाने से क्या लुट गया, क्या हुई बावली। क्या तुम बावली हो गई हो अर्धरात्रि को चीखी, जो अर्धरात्रि के समय तुम चीख रही हो। कोयल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोयल बोलो तो। या तुम्हें कहीं किसी जंगल में अपने आप फैलने वाली आग की लपटें दिख गई हैं जिन्हें देखकर तुम चीख रही हो। ठीक है, कवि कह रहे क्या हुई बावली। ठीक है, कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है, क्योंकि कोयल आधी रात में जोर से कूक रही थी। वह देश की स्वतंत्रता एवं जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों की कष्टमय जिंदगी को देखकर काफ़ी दुखी थी। इस असहाय दुख वेदना के कारण ही वह बावली सी चीखने लगी, इसलिए कवि ने उसे बावली कहा। किसे? कोयल को। ठीक है। दावानल की ज्वालाएं,
दावानल की ज्वालाओं से आश्चर्य है, जंगल में अपने आप सुलगने वाली भयंकर आग की लपटें। ठीक है। कवि ने कोयल की आवाज़ को हूक क्यों कहा? दुख और वेदना की अनुभूति होने के कारण। कोयल की आवाज़ में कवि को दुख और वेदना सुनाई दे रही थी, इसलिए कवि ने कोयल की आवाज़ को क्या कहा? कोयल की आवाज़ को इसलिए कवि ने हूक कहा। ठीक है। कवि कोयल से कह रहा है कि रात्रि के समय जब सब सो रहे हैं तो ये कोयल, तुम इस रात्रि के समय क्यों हूक रही हो? अर्थात तुम्हारा क्या खो गया जिसके कारण तुम रो रही हो? क्या तुमने किसी जंगल में लगती हुई आग को देख लिया, उसकी लपटों को देख लिया जिसके कारण तुम रो रही हो? ठीक है। नेक्स्ट, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, है मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। ठीक है मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो। ठीक है। अब इसके हार्ड वर्ड देखिए। जंजीरों का गहना, जंजीरों का गहना अर्थात हथकड़ियाँ। ठीक है। चरकचू, कोहलू के लोहे के भारी पहियों के चलने से उत्पन्न आवाज़, चरकचू। ठीक है। कोहलू के भारी पहियों के चलने से जो आवाज़ आती है उसे कहा जाता है चरकचू। मोट, मोट खींचता, मोट मीन्स चमड़े का एक बड़ा थैला। ठीक है। या चरस, ठीक है, जिसे कुएं से पानी निकाला जाता है। जुआ, हल या गाड़ी खींचते समय बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी, उसे क्या कहा जाता है? जुआ। ठीक है। हल खींचते समय बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? जुआ। हो गया। देखिए अब इसके भावार्थ देखिए। कवि कोयल से कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से कवि तथा अन्य क्रांतिकारी देशभक्तों को अंग्रेजी सरकार ने जेलों में डाल दिया था। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेजी शासकों ने कवि को जेल में तथा अन्य क्रांतिकारी देशभक्तों को जेल में डाल दिया था और उन्हें वहाँ अनेक कठोर यातनाएं और कष्ट भी दिए थे। फिर भी वे साहसपूर्वक सब कुछ सहन करते रहे। इसी संदर्भ में कवि कोयल से कह रहा है कि क्या तुम अर्धरात्रि के समय इसलिए क्रदन कर रही हो कि हमारे शरीर पर पड़ी ये जंजीरों के गहने तुम नहीं देख सकती? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? कवि कोयल से कह रहे हैं, कोयल क्या तुम हमारे शरीर पर ये रात्रि के समय जंजीरों का जो गहना, अर्थात हमारे शरीर को जो हथकड़ियों से जेल में अंग्रेजी शासकों ने बांध रखा है, क्या वो तुम देख नहीं पा रही हो, इसलिए तुम दुखी हो रही हो? ये हम हथकड़ियाँ क्या यह ब्रिटिश राज का गहना? कवि कह रहा है कोयल से कि ये हम स्वाधीनता सेनानियों के लिए हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये ब्रिटिश राज द्वारा दिए गए हमारे लिए गहने हैं। हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए हमको ये गहने, अर्थात इन हथकड़ियों एवं जंजीरों से हम क्रांतिकारियों की शोभा बढ़ रही है, अर्थात हमें इससे कोई दुख नहीं हो रहा। कवि किससे कह रहे? कोयल से, कि तुम हमारे हाथों में हथकड़ियाँ देखकर क्या ये समझ रही हो तभी तुम दुखी हो रही हो? कवि कह रहे हैं ये हथकड़ियाँ नहीं बल्कि ब्रिटिश राज द्वारा दिया गया गहना है, ये तो हमारी शोभा को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। कोलू का चरकचू जीवन की तान, कवि कह रहा है कि हमें जेल में कोहलू खींचना पड़ता है। ठीक है। उसकी चरकचू की आवाज़ को
हम जीवन का संगीत मानते हैं। कोल्हू की चरक चूस जीवन की दान। कवि कह रहे हैं कि जेल में हमसे बहुत अधिक काम कराया जाता है, कोल्हू खींचना पड़ता है। कोल्हू जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, कि हल या गाड़ी खींचते समय बैलों के कंधों पर जो लकड़ी रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है, जुआ, ठीक है। और कोल्हू के लोहे के भारी पहियों के चलने से जो आवाज़ आती है उसे चरक चू। कवि कह रहे हैं कि हम जो कोल्हू खींचते हैं उससे जो आवाज़ निकलती है उसे हम जीवन का संगीत समझते हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गाने। कवि कह रहे हैं कि पत्थरों को तोड़कर हम गिट्टियाँ बनाते हैं, उन गिट्टियों पर मानो हमारी उंगलियों के गीत लिखती है। अर्थात ब्रिटिश राज रूपी पत्थर पर हथौड़े का प्रहार करने से हमारा जोश बढ़ता है। हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि क्या कह रहा है कि जेल में पेट पर जुआ बांधकर मोट या चरस को खींचता हूँ और कुएं से पानी निकालता हूँ। कुएं से पानी निकालने से हम ब्रिटिश राज के अहंकार के कुएं को खाली कर रहे हैं, ठीक है मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि क्या कह रहा है कि जेल में पेट पर जुआ बांधकर मोट या चरस को खींचता हूँ और कुएं से भारी पानी निकालता हूँ। कुएं से पानी निकालने से हम ब्रिटिश राज के अहंकार के कुएं को खाली करता हूँ। ब्रिटिश अकड़ का कुआं, ठीक है, ब्रिटिश राज के अहंकार के कुएं को खाली कर रहे हैं। इस तरह अब अंग्रेजों की अकड़ भी धीरे धीरे कम हो रही है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, तुम्हें पता है कि दिन में हम क्रांतिकारियों को घोर यातनाएं दी जाती हैं। उस समय अंग्रेजों से किसी करुणा की आशा नहीं की जा सकती। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। कवि कोयल से कह रहा है कि कोयल, दिन में अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें जेल में बहुत अधिक यातनाएं दी जाती हैं, ठीक है। इस कारण बहुत अधिक यातनाएं दी जाती हैं। उस समय अंग्रेजों से किसी भी तरह की करुणा की आशा करना बेकार है, इसलिए रात में गजब ढा रही हो वाली। इसी कारण तुम दिन की अपेक्षा आधी रात में कूक कर अर्थात आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो, तथा तुम्हारे घावों पर मलहम लगाने का काम करने के लिए तुमने यह उचित समय चुना है, इसलिए रात में गजब ढा रही हो। हे कोयल, इसलिए तुम रात के समय गा रही हो। अब ये कवि ने जो अंग्रेजी सरकार द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो देशभक्त हैं, जो कवि हैं, उनको जेल में जिस तरीके से यातनाएं दी जाती हैं उसका वर्णन कवि ने किया है। और कोयल से कहा है कि कोयल, इसलिए तुम रात्रि के समय जाग रही हो, गा रही हो कि तुम हम क्रांतिकारियों की घोर यातनाएं दी जाती हैं। उस समय अंग्रेजों से किसी करुणा की आशा नहीं होती, अर्थात तुम्हारा रात्रि के समय गाना हमारे घावों पर मलहम लगाने का काम कर रहा है, इसलिए कोयल, तुम रात्रि के समय गा रही हो। समझ आया कवि किस बारे में बता रहा है। कवि ने हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना किस कारण कहा है। गहना होता है बेटा आभूषण, ठीक है, जिसे हम जो हमारे हाथ पैरों की शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, जो शरीर का गहना होता है। अब स्वतंत्रता सेनानियों को हथकड़ियाँ कष्टदायी नहीं लगी, तभी उन्होंने कहा कि ये तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए गहने हैं। कोयल रात में गजब क्यों ढा रही है। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि कोयल रात में गजब ढा रही है। दिन में तो कैदियों को अंग्रेजी शासन द्वारा बहुत अधिक यातनाएं दी जाती थी, उनसे कठोर श्रम कराया जाता था, बहुत अधिक काम कराया जाता था, इसलिए रात में कोयल कवि के दुख भरे हृदय पर मलहम लगाने आई है। कवि को उससे सहानुभूति भरे स्वर से संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। इसी दृष्टि से कोयल रात में आश्चर्यजनक काम कर रही है। कौन कह रहा है ये? कवि।
ठीक है, कि ये कोयल इसलिए तुम रात्रि के समय गज़ब ढा रही हो, इसलिए तुम रात्रि के समय गा रही हो। तुम्हें भी पता है कि दिन में हमारे ऊपर जेल में कितना अधिक हमसे श्रम कराया जाता है, कितना अधिक काम कराया जाता है, पूरा दिन हमें कितनी यातनाएं दी जाती हैं। इसलिए रात्रि के समय तुम हमारे दुख पर मरहम लगा रही हो और हमें संघर्ष करने की बराबर प्रेरणा दे रही हो। ठीक है, समझ आ गया बेटा? आज इतना ही करेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट्स क्लियर करो और जो भी वर्क कराया जाता है उसे ध्यान से सुनो और समझो। ठीक है बेटा? थैंक यू।